का दर्जा, शहीदों का दर्जा सबसे बड़ा दर्जा होता है। शहीदों का स्मारक किसी तीरथ से कम नहीं, शहीदों का स्मारक किसी तीरथ से कम नहीं होता। जब भी कभी मौका मिले तो इन शहीद परिवारों के साथ जरूर अपने जो है विचार साझा किया करो, क्योंकि आपके विचार साझा करने से इनको एक हौसला मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है कि उस महान बेटा महान सपूतों का समागम तभी बना सकते हैं अगर शहीद कैप्टन सुनील चौधरी 18 ईयर्स हो गए उनको गए हुए, बट हमें लगता है कि वो आज भी हम सबके बीच में जिंदा हैं। और जब ये सब आते हैं तो हमें बहुत मतलब जीने की शक्ति मिलती है। तो जो वो मेरा बेटा था, लेकिन अब वो कठुआ वासियों का, बाकी पूरे देश का बेटा है, मेरे अकेले का नहीं है। और जो इधर यंग जनरेशन है, मैं उनसे भी यही गुजारिश करूँगी कि वो जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसको मेहनत लगन और उत्साह के साथ करें और अपने देश का नाम ऊंचा करें। और बाकी इधर की जो मेरे हस्बैंड ने कहा कि साफ़ सफाई रखने का उनका भी फ़र्ज़ बनता है। और जब भी उनका 27 जनवरी को हम बनाते हैं उनका शहीदी दिवस, तो कठुआ वासियों से यही निवेदन है कि उनको यहाँ आना चाहिए और सहयोग देना चाहिए अपना। और बाकी 15 अगस्त पे भी हम बनाते हैं, तब भी आना चाहिए उनको। देखते हैं मैम, युवा जो है काफ़ी कम दिखते हैं जैसे श्रद्धांजलि समारोह में, तो क्या उन्हें कितना आना चाहिए ताकि उन्हें भी प्रेरणा मिल सके, पता लग सके इनकी कहानी? ये एक्चुअली हमने ये मेमोरियल इसी बेस से बनवाया था कि देखो जो हमारे कठुआ के न्यू जनरेशन है वो जहाँ आए उनसे मोटिवेशन ले, क्योंकि उनकी साइटेशन लिखी हुई है। अगर वो जहाँ आएंगे पढ़ने के अलावा भी थोड़ा टाइम निकाल के जहाँ आए उनको साइटेशन पढ़े तो उनको मोटिवेशन मिलेगा कि हमें आर्मी के जाने की जिनके मन में चाहता है वो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो बाकी भी देश के बीच में बहुत सी सर्विसेज हैं जो आप मतलब ज्वाइन कर सकते हो। तो बट उनके फील्ड से ये मिलेगा आपको उनकी साइटेशन से कि हमें देश के लिए मतलब करने से क्या मोटिवेशन करना चाहिए हमें। तो हमें उसके लिए बहादुर होना, अच्छा मेहनती होना, उत्साह होना चाहिए देश प्रेम के लिए। अगर अपने फौज ज्वाइन करनी है तो बाकी हम दिल में ईमानदारी होनी चाहिए। बाकी माओं के लिए क्या संदेश रहेगा जो आपको देख? अभी जो बाकी माताएं हैं जिनके बच्चे, सबसे पहले तो जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, मैं उनसे भी वही सराहना करती हूँ जो मेरे साथ है कि मैं मतलब वही उन सब के बच्चे भी मेरे बच्चे हैं जो अभी एक न्यू जनरेशन में जो अभी जॉब कर रहे हैं, आर्मी में है, किसी में भी है, वो सब मेरे बच्चे हैं। पूरा देश ही मेरा है। तो इसलिए हम सब मिलके करेंगे, जैसे शहीदी दिवस बनाएंगे तो हमें भी मतलब जीने की शक्ति मिलती है और हमें लगता है कि हमारा देश अच्छी दिशा में जा रहा है। तो सबको हमको मिलजुल के काम करना चाहिए। तो हमें अपने बेटे पे बहुत गर्व है। ठीक, बेटे का 18वां शहीदी दिवस है और 27 जनवरी को जैसे पता है ये हर साल बनाते हैं हम। और आज आपको पता है पिछले कल ऊपर बनी की साइड टेररिस्ट इंसिडेंट हो गया है, वहाँ उग्रवादियों के साथ फायरिंग हुई है, लेकिन कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। उसकी वजह से आज रेड अलर्ट हो गया था, लेकिन उसके बावजूद आर्मी वाले यहाँ पर आए हुए हैं, श्रद्धांजलि दी है, एडमिनिस्ट्रेशन आई हुई है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और सारे कठुआ वासियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला है और यहाँ श्रद्धांजलि के लिए आए हैं। बेटा गए 18 साल हो गया, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। वो उसका चेहरा वैसे का वैसा है। आज उसके साथ वाले ब्रिगेडियर बनने वाले हैं, लेकिन उसका चेहरा वो आज से 18 साल पहले जब शहीद हुआ था वो चेहरा मन में बैठा हुआ है, वही चेहरा नज़र आता है। आज होते तो वो उसके बाल भी थोड़े बहुत सफ़ेद हो गए होते, क्योंकि तकरीबन 43-44 की एज होती है उनकी आज। दुख भी है, लेकिन उसके साथ साथ फ़ख्र भी है कि देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी और कठुआ का वो एक मोस्ट डेकोरेटेड और हाईएस्ट डेकोरेटेड सोल्जर बना। इस समय कठुआ का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कीर्ति चक्रा सेना मेडल कैप्टन सुनील के पास है। और
डबल अवार्ड ही ये पहला बच्चा है जो कठुआ मात्र 3 साल की उम्र में इसने 2 अवार्ड हासिल किए। कीर्ति चक्रा सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, गैलेंट्री अवार्ड है, और सेना मेडल गैलेंट्री जैसे आपको पता है। उसको 26 जनवरी को सेना मेडल मिला था और 27 जनवरी को अगले दिन ही वो ऑपरेशन में गए, उसमें शहीद हो गए थे और उसके लिए उसको कीर्ति चक्रा से नवाजा गया। लेकिन समय निकलता जाता है, लेकिन जख्म वैसा का वैसा ही है। जैसे आज का दिन आता है तो और जख्म गहरा हो जाता है, लेकिन कठुआ के लोग आते हैं, प्यार करते हैं, तो उससे थोड़ा सा हमको मिलता है, सॉलेस मिलता है। तो मैं कठुआ वासियों का और जितने अपने एक्स सर्विसमैन आए हैं, मेरी ये यूनिट है जिन्होंने आज अरेंजमेंट किया 204 इस यूनिट में मैं जब फौज में गया था तो इस यूनिट में मैं आया था। ये मेरी यूनिट आज इसने जो प्रोग्राम किया है 204 साटा बैटरी। तो बाकी मैं कठुआ वासियों को यही गुजारिश करूंगा कि ये जो मेमोरियल बनाया था इसके ऊपर उसकी साइटेशंस, उसका जो बहादुरी के कारनामे लिखे गए हैं, अपने बच्चों को जहां लाएं, पढ़ाएं, ताकि उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना जागे। कि जहां मैं देख रहा हूं बच्चे जो हैं गलत रास्तों पर जा रहे हैं, उग्रवाद दिन ब दिन ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा फैल चुका है, बच्चे ड्रग्स के अंदर लिप्त हो गए हैं, बड़ा दुख होता है। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए हैं और रोज़ कोई ना कोई डेथ हो रही है ओवरडोजिंग से। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर लगाम कसी जाए, जो ड्रग पेडलर हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि हमारी जो नस्ल है, नस्ल ही ख़राब होगी तो हमारा आगे क्या रहेगा। तो हमारा कठुआ वासियों का सबका फ़र्ज़ बनता है इस मेनेस को, इस बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए हर एक शहरी का फ़र्ज़ बनता है कि ड्रग्स को जड़ से ख़त्म करें। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बोलूँगा जहाँ खेलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड बनाएं, ताकि बच्चे खेलें, जो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी और डाइवर्ट हो, ताकि वो इस गलत रास्ते की तरफ ना जाएं। बाकी ये जो मेमोरियल है इसकी साफ़ सफाई रखना हर एक आदमी का फ़र्ज़ बनता है। मैं देखा है बहुत कम लोग इसको ध्यान देते हैं, इसको साफ़ सफाई रखना, इसके आगे पीछे साफ़ रखना एडमिनिस्ट्रेशन का हम तो करते ही हैं, एज ए पेरेंट्स हम जो कर सकते हैं करते हैं, लेकिन सबका फ़र्ज़ बनता है कि इसको साफ़ सफाई रखें। और जब भी कभी इनका दिहाड़ा आता है या 15 अगस्त आता है, श्रद्धांजलि अर्पित करें। जय हिंद, जय भारत।